देखिए बेटा, वेक्टर एनालिसिस के बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है? जब कोई पिंड क्षैतिज से न्यून कोण पर, जब कोई पिंड क्षैतिज से न्यून कोण पर, जब कोई पिंड बेटा क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है तो पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। या इस तरह कह सकते हैं, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न कोण पर यानी 90 अंश से कम कोण पर फेंकते हैं तो पिंड की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। When we project a body or particle at acute angle with horizontal plane known as a projectile motion, यानी किसी पिंड को अगर क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है तो पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। आप जिस बिंदु से फेंकते हैं इसे कहते हैं प्रक्षेप बिंदु, प्रोजेक्टाइल पॉइंट। जिस एंगल पर फेंकते हैं उसे प्रक्षेपण कोण यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्ट बोलेंगे, और जिस वेग से फेंकते हैं उसे हम प्रक्षेप वेग यानी कि प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है आपको ये बताना है। देखिए, मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से न्यून कोण थीटा पर u वेग से फेंका जाता है। इसके वेग को क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा में विभाजित कर लेते हैं। घटक याद करना बेटा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई सदिश राशि p है और ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है। बेटा जिसके साथ में कोण बनता है उसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक cos थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल परफॉर्म नहीं होगा उसके साथ ऊर्ध्व घटक e sin थीटा होगा। इस बात का ध्यान रखिए। यानी वेक्टर क्वांटिटी जिस साइड के साथ आपका एंगल परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिसके अकॉर्डिंग एंगल परफॉर्म नहीं होगा उसके साथ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो we consider a particle of mass m project at acute angle theta with velocity u. Here two component of its velocity, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. Body cover horizontal distance x and vertical distance y in time interval small t. जैसे बेटा आप जीने पर चढ़ करके ऊपर आते हैं तो जितने समय में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करते हैं वो टाइम सेम होता है। वैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करेगा और वर्टिकल डिस्टेंस y कवर करेगा।
मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से न्यून कोण थीटा पर u वेग से फेंका जाता है। इसके वेग को क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा में वियोजित कर लेते हैं। पिंड स्मॉल t समय में क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। We consider a particle of mass m project at acute angle theta with velocity u. Here two component of the velocity, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. Here two component, body cover small t distance, is body cover horizontal distance x and vertical distance y in time interval small t. For horizontal motion यानी क्षैतिज गति के लिए क्या होगा? Horizontal velocity u cos theta into time, t equals to x upon u cos theta. Equation number 1. For horizontal motion h equals to ut minus half gt square. h की वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस बेटा कितना y है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा है। t की वैल्यू आपको मालूम है x अपॉन u cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए था बेटा, ये वर्टिकल मोशन के लिए। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हाफ जी t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा, u to u cancel, y equals to x tan theta minus g x square upon 2u square cos square theta. We can write as, आप लिख सकते हैं x tan theta minus g upon 2u square cos square theta into x स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है यानी कि द्विघाती है। इससे सिद्ध होता है कि ये परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपको बेटा ये प्रूव करना था कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, यानी कि परवलय की इक्वेशन होती है, मैथ में आप पढ़ेंगे y इक्वल्स टू 4x होता है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता है। इसमें x और y में कोई एक द्विघाती होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए x आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी आपको ये इक्वेशन जो है परवलय के इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। एक और बात बता दें, पैराबोला के इक्वेशन में जिसका भी स्क्वायर नहीं होता है, अगर x का स्क्वायर नहीं होगा तो उसका अक्ष x होगा, अगर y का स्क्वायर नहीं होगा तो उसका अक्ष कैसा होगा, y होगा। तो यहाँ पर इसका अक्ष क्या है, y है बेटा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने बताया भी आपको कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। उसके बताते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे आप हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है बेटा, किसी पिंड का उड्डयन काल। किसी पिंड का उड्डयन काल जो होता है बेटा, किसी पिंड का उड्डयन काल पिंड को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लिए गए समय का दोगुना होता है। किसी इसे कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं। किसी पिंड का उड्डयन काल पिंड को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लिए गए समय का दोगुना होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल
is twice of the time taken by the body to cover the maximum height। यानी किसी पिंड द्वारा महत्तम ऊंचाई तक तय करने में लिए गए समय का दोगुना होता है। इसे हम उड्डयन काल कहते हैं। किसी पिंड का उड्डयन काल पिंड को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लिए गए समय का दोगुना होता है। Flight of time of projectile twice of the time taken by the body cover the maximum height known as a time of flight। अब देखिएगा इसका डेरिवेशन कैसे समझेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, we consider a body of mass m cruised at acute angle theta with the horizontal with velocity u। Here two component of the velocity, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta। Body cover maximum height in time interval t। मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से न्यून कोण थीटा पर u वेग से फेंका जाता है। इसके वेग को क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा में वियोजित कर लेते हैं और पिंड स्मॉल t समय में महत्तम ऊंचाई कैपिटल S तय करता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि महत्तम ऊंचाई पर यानी मैक्सिमम हाइट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा, बट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। यानी कि महत्तम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा लेकिन क्षैतिज घटक 0 नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के प्रथम समीकरण से v u माइनस gt, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, u sin थीटा माइनस gt। gt इक्वल टू होगा बेटा u sin थीटा, t इक्वल टू होगा u sin थीटा अपॉन g। इक्वेशन नंबर 1। अब टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल T से डिफाइन करते हैं। t इक्वल टू क्या होता है बेटा 2t, देन वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, एक बार फिर समझ लीजिए। माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से न्यून कोण थीटा पर u वेग से फेंका जाता है। इसके वेग को क्षैतिज घटक u cos थीटा में वियोजित कर लेते हैं और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा में। ये स्मॉल t समय में महत्तम ऊंचाई कैपिटल S क्या करता है, तय करता है। We consider a body of mass m cruised at acute angle theta with velocity u at acute angle। Here two component of the velocity, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta। Body covered small capital S maximum height in time interval small t according to first equation of motion यानी कि गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू u माइनस gt वैल्यू को सॉल्व करेंगे। we know that t इक्वल टू 2t क्योंकि उड्डयन काल महत्तम ऊंचाई तक लिए गए समय का दोगुना होता है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला आएगा t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। अब देखिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल r यानी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, ये कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखिए।
मान लीजिएगा स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से न्यून कोण थीटा पर u वेग से फेंका जाता है। इसके वेग को क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा में वियोजित कर लेते हैं और ये स्मॉल t समय में महत्तम ऊंचाई कैपिटल S तय करता है। We consider a particle of mass m project at acute angle theta with the horizontal with velocity u. Here two component of the velocity, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. Body cover maximum height in small t time interval according to third equation of motion, यानी कि गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। एक से मैं फिर बता दे रहा हूं यहाँ पर कि मैक्सिमम हाइट पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 नहीं होगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, यानी कि महत्तम ऊंचाई पर क्षैतिज घटक शून्य नहीं होगा, केवल ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा। अतः u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू कैपिटल H 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है बेटा प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई का व्यंजक, यानी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैंने आज आपको बताया बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप गति, प्रक्षेप का पथ, उड्डयन काल और महत्तम ऊंचाई। इसको करना है बेटा आपको। एनी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें क्या ग्रुप क्या था क्या?